लव जिहाद का भी मिर्जापुर पैटर्न आया है। आपने इसके पहले मिर्जापुर की गैंग देखी थी जिसमें क्राइम ही क्राइम था, लेकिन यहां क्राइम का भी बाप लव जिहाद का प्रोमैक्स, और वो भी ऐसा जो जिम से जुड़ा हो। मैंने आपके सामने पहले भी जिम जिहाद को लेकर कई कार्यक्रम किए थे, लेकिन जिम जिहाद को लेकर यह एक बड़ा ऐसा रैकेट सामने आया है जिसकी बातें हम वर्षों से करें। लोग मान नहीं रहे थे, हमने कहा ऐसा होता है, लेकिन जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक लोग मानते नहीं। इसी को कहते हैं कि ठोकर से मिला हुआ ज्ञान अच्छा होता है, लेकिन दूसरे की ठोकर से सीखने वाला होशियार होता है, और खुद ठोकर खाकर सीखने वाले की जिंदगी इसी ठोकर खाने में जाती है। हिंदू समाज यही पाप कर रहा है, यही गलती दोहरा रहा है कि दूसरे के ठोकर से सीख नहीं रहा है। जिम जिहाद मिर्जापुर में पहली बार नहीं हुआ, यह तो दशकों से चल रहा है, लेकिन मिर्जापुर वालों ने दूसरी जगह के जिम जिहाद से सीख नहीं ली, और इसलिए हिंदुस्तान के बड़े कांड में से एक बड़ा कांड वहां हुआ है। इसलिए आज के जिम जिहाद पर मैं बिंदास कविता में कहना चाहूंगा, दुनिया की एक जगह भी इनसे बाकी बची नहीं है, कुछ भी छूट गया हो शायद जिसकी साजिश रची नहीं है। जिम में भी जिहाद कर दिया फिर भी खामोशी छाई है, लेकिन बंद है सबकी आंखें, ये बूटी कौन सी खाई है। हर काफिर नारी को तो अपनी खेती मान रहे, सेकुलर नाम के प्राणी फिर भी इस सच से अनजान रहे। मिर्जापुर में हुआ है जो भी, उनको कैसे माफ करेंगे। तुमसे पूछ रहा हूं हिंदू, बोलो कब इंसाफ करोगे। यूपी के मिर्जापुर में जो सामने आया है वह कोई इक्का दुक्का या छोटा मोटा अपराध नहीं है, यह सुनियोजित जिम जिहाद का खाका है, जिसे सालों से सुदर्शन न्यूज चुनौती देता आ है। लव जिहाद के बाद अब फिटनेस की आड़ में शिकार का डंबल, ट्रेडमिल और डाइट चार्ट, और पीछे छिपी है धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और शोषण की फैक्ट्री। मिर्जापुर के जिम सील हुए, मोबाइल से अश्लील वीडियो निकले, महिलाओं की इज्जत, परिवारों की शांति और समाज की नींव सब हिला है। और सवाल उठता है, क्या यह सब अचानक हुआ या फिर पुराना पैटर्न है जिसे बार बार नजरअंदाज किया गया। बिंदास बोल में हमने पहले भी कहे हैं, जहां जहां सेवा, दोस्ती और फिटनेस का मुखौटा होगा वहां वहां जिहादी एजेंडा छिपा होगा। आज पुलिस की कार्रवाई हो रही है, आज गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या कल भी यह होगा या हमेशा के लिए रुकेगा। क्या मिर्जापुर का जिम जिहाद अंतिम अपराध है, यह होगा। यहां पर ध्यान रखना, यह बात जिम की नहीं है, यह बात फिटनेस की नहीं है, फितरत की है। और इसलिए फितरत और फिटनेस अगर एक साथ कभी नहीं चल सकते, हमको समझना चाहिए। मिर्जापुर के इस पैटर्न ने बहुत कुछ हिला दिया है। विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले मुद्दा देखिए। शस्त्र जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक मूत्र जिहाद, फसल जिहाद, नौकरशाही जिहाद। अब पेश है जिहाद का लेटेस्ट वर्जन, ये है जिम जिहाद। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस तरह नहीं देना चाहिए, वो सबको काटता पीटता फिरेगा। यही हाल है काफिरों से नफरत की आग में दहक रहे कुछ मजहबी कट्टरपंथियों का। इन जाहिल जिहादियों ने जिहाद का एक नया और विकृत मॉड्यूल तैयार किया है, जिम जिहाद। जिम को धर्मांतरण की फैक्ट्री बना डाला। फिटनेस की चाह रखने वाली लड़कियां, या यूं कहे कि हिंदू बेटियां, इन जिम जिहादियों का सॉफ्ट टारगेट थी। जिम जिहाद का एक ऐसा ही मामला सामने आया है यूपी के मिर्जापुर से। यहां की केजीएन जिम में
जिहाद का ये धंधा खूब फल फूल रहा था। केजीएन का मतलब समझे? ख्वाजा गरीब नवाज, इसी नाम की ये जिम है। नाम सुनकर फितरत का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। यानी जिम जिहाद के मॉड्यूल की तारें भी अजमेर से ही जुड़ी हैं। टास्क वहीं से असाइन किया गया है, टारगेट वहीं से सेट हुआ है, हिंदू बेटियों का धर्मांतरण। अब तक 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जिम को सील कर दिया गया है। शहर की दूसरी तमाम जिमें भी जांच के रडार पर आ चुकी हैं। अब तक की जांच में पता चला कि 50 से ज्यादा हिंदू लड़कियां इन जिहादियों के जाल में फंस चुकी हैं। आंकड़ा सैकड़ों तक भी जा सकता है। अकेले मिर्जापुर का यह हाल है तो सोचिए देश के बाकी राज्यों में, हजारों शहरों में केजीएन के छाप वाली कितनी और जिमें चल रही होंगी, जहां पर धर्मांतरण की फैक्ट्रियां ऑपरेट हो रही होंगी। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए नजर सीएमओ तक की है। पैटर्न वही है, पहले शहर के प्रभावशाली यानी वीवीआईपी परिवारों को इन्फ्लुएंस करना, अच्छी फिटनेस और बड़े ब्रांड की गारंटी का झांसा देकर बोतल में उतारना। भरोसा जीतने के बाद जब लड़कियां जिम पहुंचे तो धीरे धीरे उनका भरोसा जीतना और फिर उनका ब्रेन वॉश करना। महंगी गाड़ियां, आलिशान पार्टियां, महंगे गिफ्ट और मोबाइल देकर दिल जीत लेना। इन जिहादियों के मंसूबों से अनजान लड़कियां भटक जाती हैं और फिर शुरू होता था लव जिहाद। ये निजी पलों को शूट करते और फिर बदनामी के डर से धर्मांतरण का दबाव बनाना शुरू कर दिया जाता। ब्लैकमेलिंग के बाद ये लड़कियों के पास दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं था। जांच में पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से 50 से ज्यादा लड़कियों के फोटोज मिले हैं। ये भी पता चला है कि आरोपी इन लड़कियों की फोटोज को मुस्लिम ग्रुप्स में शेयर कर देते थे ताकि लड़कियों को बदनाम किया जा सके। जिम जिहाद के इस रैकेट में खाकी वर्दी में छिपे जिहादी भी पकड़े गए। इधर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी फरीद को गिरफ्तार किया और कुछ घंटों के बाद ही भदोही जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल इरशाद खान को भी दबोच लिया गया। अब कल्पना कीजिए कि अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के ब्रांड नेम से ऑपरेट होने वाले और कितने जिमों में धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल चल रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जहां जहां पर भी जिहाद का कोई भी रूप हो, वहां पर अजमेर दरगाह का लिंक आ रहा है। मिर्जापुर के जिम जिहाद में भी ये जो लिखा है केजीएन जिम, इसका मतलब ही ख्वाजा गरीब नवाज है। मैं देश भर में नाम जहां पर भी यूज हो रहा है और अजमेर पर जाने वाले लोगों पर नजर रखने की अपील देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों की कर रहा हूं। मेरे पास 100 से ज्यादा मामले की फाइल रेडी है, कभी भी खोलने वाला हूं, लेकिन अब और ज्यादा नाम जुड़ रहे हैं, इसलिए और प्रतीक्षा में हूं। मैं एजेंसियों को सावधान कर रहा हूं, कौन कौन वहां जाता है और उनकी गतिविधियां जिहाद के साथ कैसे कनेक्टेड है, इसको खोजा जाए। मिर्जापुर ने तो यह साबित किया है, अभी और भी बहुत कुछ साबित होना बाकी है। मैं बोल लेता हूं, क्या जिमों पर सख्त निगरानी जरूरी है? क्या महिलाओं के लिए महिला ट्रेनरी होनी चाहिए? और क्या वहां पर जिहादियों के जांच की विशेष प्लानिंग की जाए, नियम बनाए जाए? आपको लगता है 95% लोग कार्यक्रम के प्रारंभ में ही मेरे से सहमत हैं। आगे आंकड़ा बदल सकता है और मैं आपको अपील करता हूं कि आप जिम जिहाद को लेकर ज्यादा चर्चा करिए, क्योंकि देश की संभ्रांत परिवार की महिला यहां पर जाती है। ऐसी लड़कियां जाती हैं जो फिटनेस के लिए सजग है, और वो कोई गरीब की लड़कियां नहीं होती, अमीर की ही ज्यादातर होती है, मध्यम परिवार की होती है, उच्च मध्यम परिवार की होती है। यहां पर लड़कियों को ठीक से डिटेक्ट किया जाता है। सर्च किया जाएगा हिंदू लड़की को, फिर डिटेक्ट किया जाएगा उस लड़की को जो घर में या तो अकेली है, ताकि उसकी पूरी संपत्ति फिर मिल जाए। फिर उसके साथ तो लव जिहाद का मैक्स प्रो वर्जन होगा। ऐसे कई मामले आज आपके सामने खुलने वाले हैं। मैं आपको पहला वीडियो दिखाता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज जिम पर पुलिस की रेड, जिम सील कर दिया गया है। यह आपके सामने वीडियो चल रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज मतलब अजमेर की दरगाह, यह उसी का जिम है जो आपके सामने
सील किया जा रहा है। देश भर के ख्वाजा गरीब नवाज, ये केजीएन फिटनेस, ये ख्वाजा गरीब नवाज है। जहां पर भी अपराध है वहां ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अजमेर का लिंक है। ये लगातार मैं एक महीने में कितने घटनाएं दिखा रहा हूं, हर जगह पर इस दरगाह का लिंक पाया जा रहा है। मैं राजस्थान पुलिस से अपील करता हूं, अजमेर जाने आने वाले लोगों पे नजर रखे और उन लोगों के लिंक इन अपराध से जुड़े होने की बाकी जांच भी की जाए। ये थाना कोतवाली देहात है। आपके सामने और भी ये सारी बातें आएगी, लेकिन मैं आगे दिखा रहा हूं कि जिम जहाद के 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये देखिए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये चेहरे देखिए जो आपको यहां पर सामने दिख रहे हैं, ये सारे जिम जहाद के आरोपी हैं। इनकी सार्वजनिक परेड कराई जा रही है। ये देखिए और ये तो केवल मोहरे हैं। अभी इनके पीछे ये तो प्यादे हैं और भी कई लोग हैं। ये सब सामने आने वाले हैं। देश के अन्य अन्य जगहों पर गिरफ्तारियां जारी है। देश की राष्ट्रीय राजधानी से लेकर राज्य की राजधानी से लेकर कई राज्यों की राजधानियों में भी ये कार्रवाई जारी है। अगला वीडियो दिखाता हूं। एक आरोपी पुलिस इनकाउंटर में पकड़ा गया। ये पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा है। मैं मिर्जापुर पुलिस का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए जान हथेली पर लेकर इनकाउंटर किया। मिर्जापुर पुलिस के इस पराक्रम की सभी तरफ अभिनंदन होना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। अब मैं आपको नितेश सिंह एसपी सिटी क्या कह रहे हैं, मामला क्या है, कैसे ऑपरेट करते थे जिहादी और कितनी गिरफ्तारी हुई, ये डिटेल में रिपोर्ट देखिए। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एसओजी थाना कोतवाली कटरा, नगर, देहात सहित 4 टीमों का गठन कर पूरे घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 20/1/26 को घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों जहीर एवं सादात को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त जहीर केजीएन जिम का मालिक है। इसके अलावा केजीएन 1, केजीएन 2 व आयरन फायर नाम जिम से भी अभियुक्त लगातार जुड़े हैं। पीड़िताएं पहले केजीएन जिम में जाया करती थी। घटना की संवेदनशीलता तथा साक्ष्य संकलन हेतु एवं साक्ष्य संरक्षित करने के लिए इन सभी जगहों को पुलिस के द्वारा सील करा दिया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से विवेचना कर रही है। घटना में शामिल सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरे साथ और भी कई वीडियो है, जानकारियां मैं साझा करूंगा, लेकिन आपके बिंदास के गेस्ट को पहले स्क्रीन पर निमंत्रित करता हूं। उसके बाद हम जाएंगे और एक एक करके सभी से बात करेंगे। हमारे साथ सलीम वास्तिम जी है, आपका स्वागत है। आप एक्स मुस्लिम हैं और ऐसे कई प्रकार के जिहादियों को पहले से जानते हैं। हमारे साथ नाजिया इलाई खान है, आपका स्वागत है। नाजिया भी जिहादियों के विरुद्ध इस समय देश भर में एल्गार कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर मुन्ना सिंह है। हिमांशु वर्मा जी है हमारे साथ, जो कि स्वयं जिम ट्रेनर है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है शोएब सिद्दीकी, आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरे अकील खान हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है और
डॉक्टर मुन्ना सिंह जी जो अतिथि है हमारे साथ, हिंदू वाहिनी की जिलाध्यक्ष है मिर्जापुर के, और मिर्जापुर पहले ही फिल्मों सीरियलों के थ्रू बदनाम किया गया था दूसरे कामों के लिए। वास्तविक जो पाप वहां पर हो रहा था उसकी फिल्में नहीं बनी। सुदर्शन बोलता रहा तो हमको वहां के लोग कहते थे, सुरेश जी हिंदू ही कहते थे, मिर्जापुर के अपराध को मत दिखाइए क्योंकि मां विंध्यावासिनी का देवस्थान बदनाम होता है। मैंने कहा सुअरों को पालोगे, गंद फैलने दोगे और मुझे कहोगे कि गंद मत दिखाओ, यह नहीं चलेगा। आज मिर्जापुर का बड़ा रैकेट, जिसको मैं लव जिहाद मैक्स प्रो कह रहा हूं, सामने आया है और एक खतरनाक बात है। मैं मुन्ना सिंह जो कि स्थानीय है, मैं उनसे ही ज्यादा जानकारी चाहूंगा। मुन्ना सिंह जी क्या कहेंगे इस मसले पर? इस सुदर्शन चैनल के माध्यम से और सुदर्शन चैनल के सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं दिल की गहराइयों से। और कहना क्या है, इस समय इतना भयंकर फैला हुआ है धर्म परिवर्तन का और लव जिहाद का कि जब जो पुलिस है, हमारे शासन के पुलिस है, जो रक्षक है, जब वही भक्षक बन जा रहे हैं, वही काम करवा रहे, फोटो बनाते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, फिर उनका ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल से पैसा लेते हैं और जो नहीं देते पैसा ब्लैकमेल करके फिर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसके पहले आपने हमारे गांव में ही एक बार आपके माध्यम से वीडियो चला था, जो मजार बना था, हम लोग उसे विरोध किया, लेकिन शासन की लापरवाही से जो फंडिंग आ रही है उसको मजार को उन्होंने चबूतरा बना करके रफा दफा कर दिया। वही हाल मिर्जापुर में है। अभी आपके सादाब जी सिपाही हैं, पकड़े गए हैं। सोचिए जब पुलिस से काम करवा रही है तो आम पब्लिक क्या करेगी? हाँ, और अभी 2 आरोपी फरार थे आपके इमरान और लकी। सूचना मिली खुफिया विभाग को, पुलिस विभाग को विदेश भागने वाले हैं। वहां भी 4 टीमें बना करके चारों तरफ भेज दिया गया है। 6 आरोपी पकड़े गए हैं। अब इसके लिए मैं शासन से भी चाहूंगा और हिंदू लड़कियों लड़कों से जो बड़े घरों के हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो अगर जिम जाती हैं तो हिंदू जिम में जाएं, अस्पताल जाती हैं तो हिंदू अस्पताल में जाएं। क्यों लव जिहाद के शिकार बनते हैं? सबसे बड़ी कमी हमारे हिंदू समाज की है, वो इस पे ध्यान दें, उनसे बचें। और बाकी जो फंडिंग हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में, वो ऐसे सामने से नहीं लड़ पा रहे हैं, सामने से नहीं जीत पा रहे हैं, तो लव जिहाद करके इस तरह से ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन करके। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं। मैं दूसरी एक प्रतिक्रिया लेते हैं। मैं नाजिया के पास चलता हूं। नाजिया, आप तो इतना देश भर में घूमकर लव जिहाद से बच्चियों को बचाने की बात कर रही है। आपने भी कई भाषणों में जिम जिहाद का उल्लेख किया है, फिर भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? हर हर महादेव और सभी को भी हर हर महादेव। बहुत विडंबना है, बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग इतनी ऊंची आवाज करके अपने भी कैरेक्टर को असैसिनेट करवाते हैं, लेकिन हिंदू बच्चियों को बचाने के लिए अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन हमारी हिंदू बच्चियों को शायद समझ में ही हमारी बात नहीं आती है। देखिए, सही अल बुखारी में ना एक चैप्टर है अल जिहाद, और सही अल बुखारी जो होता है वो ऑथेंटिफाइड इस्लाम होता है, ऑथेंटिफाइड और एक्चुअल अप्रोप्रिएट इस्लाम को समझाया जाता है, जो तफसील में डिफाइन करके समझाया जाता है। और जिहाद कई प्रकार के होते हैं, जो हमने आपके इंट्रो में भी देखा कि थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, खेत जिहाद, गला रेतो जिहाद, कन्वर्शन कराओ जिहाद, बेवकूफ बनाओ जिहाद, गाली गलौज करो जिहाद, टीवी जिहाद, मोबाइल जिहाद, सोशल मीडिया जिहाद, जिम जिहाद, पार्लर जिहाद। अभी तो जिम जिहाद सामने आया है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जिम जिहाद सामने आया है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में 90% पार्लर में जितने भी पेडिक्योर करने वाले, मैनिक्योर करने वाले जो लौंडे होते हैं वो कटकुल्ले होते हैं, और वो इंटेंशनली रखा जाता है। और जितनी भी बड़ी गाड़ियों में महिलाएं आती हैं, जहां पर उसको 40 मिनट्स पेडिक्योर करना है, वो 1 घंटा
1.25 घंटा पेडिक्योर करता है और जो तरीका उसका होता है पेडिक्योर और मैनिक्योर करने का वो थोड़ा सा अलग हट करके होता है। इस बात को भी मैंने कई बार अपनी स्पीच के माध्यम से रखा है। देखिए ये बाज नहीं आएंगे क्योंकि जिहाद बरहक है, इनको जिहाद करना है। इस्लाम इन लोगों को, इन कटमुल्लों को इस बात की जिम्मेदारी देता है, इस बात की इजाजत देता है कि जितने भी बुत परस्त हैं, जितने भी मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनके साथ अल्तकैया करना है, उनके साथ दावत इस्लाम करना है, उसके बाद फिर इनके साथ जिहाद करना है, फिर भी ना माने तो फिर इनके ऊपर जजिया लगाना है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब इनके इस्लाम की बातों को सब समझ चुके हैं तो फिर देश का सर्वोच्च न्यायपालिका सुओ मोटो एक्शन लेकर के जो विवादित आयतें हैं उसको बैन क्यों नहीं करता है, मदरसों को बैन क्यों नहीं किया जाता है। चौथी बात मैं कहना चाहूंगी कि विडंबना और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले यही ख्वाजा गरीब नवाज चले गए थे। इससे भी तो प्रोवोकेशन मिलता है। क्यों ऐसे कटमुल्लों का क्यों तलवा चाटना? आप अजमेर 1992 भूल गए क्या? अजमेर 1992 में आज भी उन बेटियों को जिनको निर्वस्त्र किया गया था, जिनका न्यूड फोटोशूट किया गया था, जिनके साथ मास बलात्कार किया गया था और अजमेर के ही मुजाबिर जो हैं वो आज भी दिल्ली के जेलों में बंद हैं और हमारे देश के कैबिनेट माइनॉरिटी मिनिस्टर चले जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। क्यों? आप अपने दफ्तर से चादर भेज देते। इससे भी तो इनको प्रोवोकेशन मिलता है। एक तो हिंदू टैक्स देता है 120 करोड़ की आबादी, एक तो मंदिरें टैक्स देती हैं, गुरुकुल टैक्स देता है, पाठशाला टैक्स देता है और ये 22 करोड़ से अधिकतर जो है ये देश की और सरकार की योजनाओं का मलाई चाटते हैं और उसके बाद फिर ये जिहाद और अल जिहाद का जो ये फुलझड़ी बांटते हैं और चूरन बांटते हैं। इससे इनको प्रोवोकेशन मिल रहा है। तो गॉड से आप आवास योजना में घर दे रहे हो, आप मुद्रा योजना में हेल्प कर रहे हो, आप उज्ज्वला योजना में हेल्प कर रहे हो, फिर आप अजमेर शरीफ चले जा रहे हो, फिर आप मुसलमानों को अपना भाई भी बोल रहे हो और फिर अगर आपकी बेटियों को ये उठा करके लेकर जा रहा है तो फिर आप इसको गिरफ्तार करके आप किनको जगा रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदू लड़कों को जागने की जरूरत नहीं है, हिंदू बेटियों को जागने की जरूरत है और देश के सरकार को जागने की जरूरत है और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को बामायने हम लोगों से कुरान सुनने की जरूरत है और जो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को जो आयत विवादित लगेगी उसको बैन करने की जरूरत है। अप्रोप्रिएट और प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ काम करने की जरूरत है। आप तो इस पर लगातार बोल सकती है और मैं अगले इसमें जरा ख्वाजा गरीब नवाज के कनेक्शन को लेकर और आपसे बात करूंगा। मैं सलीम वास्तिक जी के पास चलता हूं। सलीम वास्तिक जी, वैसे मेरे लिए नया नहीं है लेकिन कई लोगों के लिए धक्का लगा है। जी जी जी, चौहान साहब अभी आपने सुअर का नाम लिया था तो मैंने देखा सोएब साहब को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। तो मैं अब तक मैंने मिर्जा जी पहली बार देखा है कि मतलब दिलेरी के साथ जिन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया और इसकी बहुत जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। मैं मुसलमानों से भी ये बात कहना चाहता हूं कि जिसके लिए हम ये जलालत झेल रहे हैं, ये बेइज्जती झेल रहे हैं, ये लठ झेल रहे हैं, वो इस्लाम हमें दे क्या रहा है? हमें जलालत के सिवाय, हमें डंडों के सिवाय, हमें बेइज्जती के सिवाय और क्या दे रहा है वो इस्लाम? हमारी आंखें खुलनी चाहिए। हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ दिन के बाद उसके रिजल्ट सामने आ जाते हैं, दिखने लगते हैं कि भाई इस रिजल्ट का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। हम 50-50 साल के हो गए हैं, 60-60 साल के हो गए हैं, हमें अभी तक समझ नहीं आ गया इस्लाम जहां जहां पर भी नाफिज है वहां के देश की हालत क्या है, उन लोगों की हालत क्या है। जितने भी मुसलमान ज्यादा धार्मिक हैं उनकी हालत क्या है? वो रिक्शा चला रहे हैं, वो रेडियां ढो रहे हैं, वो केले की रेडियां चला रहे हैं, क्या वो कामयाब हैं किसी भी तरह से? इस्लाम उन्हें कामयाबी दे रहा है? ये तो मुसलमानों को देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। और जो मुसलमान इसकी तरफ नहीं बढ़ रहा, इस्लाम को नजरअंदाज करके कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, वो कामयाब हो रहा है, वो तरक्की पे आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग भी तरक्की पाए, अपनी इज्जत बनवाए, हर जगह इज्जत पाए। क्यों हम ये लव जिहाद करें, क्यों हम लैंड जिहाद करें? हमें क्या जरूरत है जैसे काम होगी?
हम सुबह अपने काम पे निकले, शाम को अपने घर पे आए राजी खुशी। हमें क्या जरूरत है किसी को काफिर कहने की, मुशरिक कहने की। जी, मेरा तो यही बिल्कुल request बिल्कुल थी, आप सही यही कह रहे हैं और आप तो मूल तक जा रहे हैं, फंडामेंटल बात समझा रहे हैं, लेकिन ये कहां समझ में आने वाली है। मैं हमारे साथ दो मुस्लिम्स का स्कॉलर हैं, उनके पास भी जाऊंगा। पहले शोएब सिद्दीकी के पास चलते हैं क्योंकि दिखने में दोनों में वो कम कट्टर दिख रहे हैं, तो पहले उनकी बात सुनते हैं। हाँ सुरेश भाई देखिए, ऐसा है जो मुजफ्फरनगर का मामला है, जाहिर सी बात है बहुत अहम है। मुजफ्फरनगर नहीं, मिर्जापुर का है। सॉरी जी मैं हाँ तो मामला चाहता अच्छा, हूँ। मुजफ्फरनगर में भी होगा। अब बोल गए मुझ से तो बोल दीजिए जरा, मुजफ्फर वाले नगर का भी बोल दीजिए। वैसे तो कोई शहर नहीं छूटा है। देखिए सुरेश भाई, ऐसा है कि जो मामला है मंदरयाम पर आया, जाहिर सी बात है बहुत हैरत वाला है, लेकिन इसके पीछे कई मामले इस तरह के भी आते हैं कि आप देखिए कि उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें एक पुलिस वाला भी है। अब ये मत कहिए कि पुलिस वाला मुसलमान है। पुलिस वाला, जाहिर सी बात है कि वो जो है इस तरह का मामला जो मंदरयाम पर आया है, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील रही होगी कि वो पुलिस वाला के नीचे, नाक के नीचे बात ही चलती रही। लेकिन जो है मामला जब खुला, जब वहां पर कई लड़कियों ने अपनी कमियों को या अपनी गलतियों को बताने के लिए कि हमसे ये कमियां हो गई, हमसे ये भूल हो गई, इस तरह का हमको जाल में फंसाया गया, तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया। अभी आपने कहा जाहिर सी बात जिम पे नजर रखनी चाहिए, बिल्कुल रखिए। आप साइबर पे भी नजर रखिए, क्योंकि इस तरह के जो होटल होते हैं या इस तरह के जिम होते हैं रात बिरात जो खुलते हैं, वहां पे जाहिर से नौजवान जाते हैं, तो उस पर नजर रखने की जरूरत है, मैं खुद कह रहा हूं। और जहां तक आपने अजमेर की बात करी है, तो अजमेर देखिए होता क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम अगर मैं टाइटल पे रख लूं तो उनकी अजमत में थोड़ा कोई बात हो जाएगी। अगर मैं रख लूं ख्वाजा गरीब नवाज, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल अजमत पे बात पड़ेगी। आप नाम मोहम्मद रखिएगा और आप रेप कीजिएगा, आप नाम इब्राहिम रखिएगा और आप रेप कीजिएगा, आप नाम ख्वाजा गरीब नवाज रखिएगा और आप अंदर में नंगा नाच करवाइएगा। बिल्कुल अजमत पे बात आएगी। अगर मोहम्मद नाम रखते हो तो फिर उनका इज्जत भी करो और एहतराम भी करो। अगर ख्वाजा गरीब नवाज जिम है तो वहां पर मुजरा और कोठा मत चलाओ। वाह, उसके बाद फिर जब हम कह दे कि ख्वाजा गरीब नवाज चकला खाना, तब तो कहोगे हेट स्पीच, तब तो सीधा कह दोगे हेट स्पीच। और तुमने ख्वाजा गरीब नवाज रख करके मुजरा खाना बनवा दिया, तो उसमें उनकी अजमत पे फर्क नहीं पड़ रहा है? अरे पड़ रहा है, 100 बार पड़ रहा है। शोएब सिद्दीकी, आप क्यों इन लोगों का पक्ष लेते, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी दाढ़ी मुझ तो हटा ही चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा बदलाव करना है। सुनने बैठे हैं, सुनने, देखने नहीं बैठे हैं, सुनने बैठे हैं। अप्रोप्रिएट बात करो सुरेश भाई। देखिए ऐसा है, फिर देखना है। अरे देखना नहीं है भैया, सुनना है, सुनना है, सुनना है, कान से सुनना है। बोलिए। देखिए सुरेश भाई, देखिए मैं जवाबी कवाली करने नहीं आया हूँ। जिस तरह आपने उन सबको सुना है, पहले मेरी सुन ली, उसके बाद जवाबी कवाली होगी। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत पर क्वेश्चनेबल मार्क उठेगा। ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेर शरीफ देखिए मैं बहस करने नहीं आया, पहले मैं सुन लिया, उसके बाद भी बात करिएगा। नहीं, भी तवाइफ खाना बनाया था मुजाबिरों ने, और जो कंटिन्यूअसली ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से तवाइफ खाना बन रहा है, और मुजरा करने वाली कोई महिला नहीं, मुसलमान पुरुष है, तो ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत पर और शान पर सवालिया निशान बन जाता है। चलिए, वो तो हार मान लियो, आपसे बहस करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए आप दो बात कर रहे हैं सुरेश भाई, दो बातें आप कर रहे हैं। आप मेरे सुन नहीं रहे, बीच में उनको बोलने का मौका दे रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं आप। पिला बढ़ाना करिए आप चाहते हैं जो आप चाह रहे हो बात हो, नहीं जो आप चाहते हो। देखिए आपको सलाह दे रहा हूं, आपने दाढ़ी मूंछ वैसे भी हटा दी है, तो इस्लाम का कुछ हिस्सा तो हटा ही दिया है। फिर बात नहीं, आप गलत करते हैं। आप सबकी सुन लेते हैं, जब आप उनकी आवाज क्यों नहीं साइलेंट करी? आप मेरी बात सुनते तो आप पहले नहीं, ऐसे नहीं डिबेट पहले आप सुनिए। पहले आपके फैक्ट गलत है शोएब सिद्दीकी, आपकी फैक्ट गलत है। आप जो पुलिस वाला कह रहे हो मुसलमान है, और वो 2 हिंदू लड़कियों से शादी कर चुका है, ध्यान रखना। फिर आप रहने दिए, छोड़िए बताइए डिबेट, उससे डिबेट हम नहीं देते हैं। जो आप एक तरफा बात करें, डिबेट देते ही नहीं। रखिए, जवाब नहीं। कोई बात नहीं। चलिए, अब अकील खान हमारे साथ है। अकील खान जी बताइए,
कैसे निंदा करेंगे, इन जिहादियों की फांसी की मांग करेंगे? अकील खान कहिए, अजमेर के ये सारे जो बंदे हैं, जो अजमेर और खा मिर्जापुर के जिम जिहादियों को फांसी दो, कहिए। सुरेश चौहान जी, पहले सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, मैंने किसी के बीच में टोका टाकी नहीं करी है और इनका ऑडियो डाउन कर दिया। मेरी बात होने के बाद में कोई टीका टिप्पणी करेगा। आप एक महिला को मैं धमकी कह दे रहा हूं, रहे जो हैं, मिर्जापुर की आप घटना एक हुई है। महिला को धमकी दे रहे हैं। नहीं, मैं धमकी आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं धमकी किसी को नहीं दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑडियो डाउन कर दीजिए। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं किसी को धमकी देने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। मैं किसी पैनल पे जितने लोग आपके यहाँ बैठे हैं, मैं किसी को धमकी वैसे देने के लिए नहीं नाजिया बैठा हूं। आपके धमकी से डरने वाली नहीं है। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा हूँ। ये आपकी जुबान हो सकती है सुरेश जी, ये आपकी जुबान हो सकती है। मैं किसी को धमकी देने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। इस्लाम के बारे में आपके चैनल पे मैं किसी को धमकी देने के लिए नहीं बैठा हूँ। इस्लाम के बारे में अपनी मैं आपके चैनल पे किसी को धमकी देने के लिए नहीं बैठा हूँ। चलिए बोलिए, मेरा जो आपने मुझसे प्रश्न किया वो आवाज सुन लीजिए। मिर्जापुर की घटना में जो लोग शामिल हैं, जितने लोग शामिल हैं, एक एक केस की जांच होनी चाहिए। और पुलिस ने तो हाफ इनकाउंटर किया है, इनका फुल इनकाउंटर कर देना चाहिए। पुलिस इनको सीधे इनकाउंटर कर देना चाहिए कि किसी जात धर्म मजहब को लेकर के और किसी दूसरे समुदाय की बच्चियों को ला करके और उसको जिम ट्रेनर में ला करके इस तरीके का रॉकेट चलाना ये कहीं से ठीक नहीं है। ये तो सिर्फ मुसलमान होने के नाते ये इस्लाम को बदनाम करते हैं। और मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अरे भाग कहाँ गए इस्लामिक स्कॉलर साहब? हेलो हेलो हेलो, कहाँ भाग गए? ये आप भागेंगी, अभी आप भागेंगी। ओके, अल्फाजों का ठीक से चयन करिए। ओके, आप भागेंगी, शब्दों का सही से चयन करिएगा। मेरा कहना है सुरेश भाई, आप जितने सवाल करेंगे मैं उनके जवाब दूंगा। अपना काम करेगा, चौहान के सवालों का जवाब देने आया हूँ। सुरेश चौहान के सवालों का जवाब देने आया हूँ। आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। सुरेश चौहान के सवालों का देने के लिए बैठा हूँ। से बात कर रही हूँ मैं सुरेश चौहान के, मैं डॉक्टर सुरेश टोपी वाले, अरे हरी टोपी वाले, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं इस डिबेट में पैनलिस्टों में अपनी बात रखना चाह रही हूँ। सुरेश भाई, क्या मुझे इजाजत है अपनी बात रखने का? एक मिनट, आता अकील खान जी आपके पास आता हूँ। हाँ नाजिया, अकील खान आता हूँ आपके पास। नाजिया, चौहान के सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। ठीक है नाजिया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। एनकाउंटर कैसे किया जाएगा और केस कैसे देखा जाएगा, ये किसी मदरसा छाप को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश का कानून बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रिक्ट है। अब आती है दूसरी बात कि ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं या और भी जो सारे महमूद मदनी है, अरशद मदनी है, मौलाना तौकीर है, असदुद्दीन अवैसी है, ये लोग जो फतवा जारी करते हैं वोट के लिए, तो आकर फतवा क्यों नहीं आया जामा मस्जिद से, देवबंद से, जमायतुल उलमाए हिंद से कि ये जो लड़के पकड़ाए हैं ख्वाजा गरीब नवाज जिम खाने से, इनको इस्लाम से खारिज किया जाता है और अब इनको भारत की जमीन में दफनाने का जगह नहीं दिया जाएगा। ये क्यों नहीं आया अभी तक? यही तो जानना है। सरकार अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगा और हम करवाएंगे खड़े होकर के। लेकिन जो मजहब के, इस्लाम के, कुरान के, पैगंबर मोहम्मद के ठेकेदार बन करके बैठे हैं, ये कब फतवा जारी करेंगे कि इनको दफनाने का जमीन नहीं मिलेगा और इनको इस्लाम से खारिज किया जा रहा है? मुझे ये फतवा सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए अकील खान जी, इनकी डेड बॉडी इस्लामी, अच्छा दोनों चले गए। अच्छा है हाँ, चलिए आगे आप स्क्रीन से हटने के बाद आगे। अकील खान जी, इनकी मांग है कि इनके इनकाउंटर के बाद उनकी डेड बॉडी को इस्लामी क्या बोलते हैं उसको, दफनाना? नहीं दफनाना तो कहते, जहां दफनाते हैं वहां क्या बोलते हैं, क्योंकि हम उसको कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। हाँ,
बताइए। मैं ऐसे लोगों के सवालों को जवाब नहीं देता हूँ। अच्छा, मैंने पूछा ना, आपको क्या मालूम है? मैंने पूछा। आप हमसे सवाल करिए, आप हमसे सवाल करिए। अच्छा, अकील खान, मैं आपको सवाल कर रहा हूं। आपने कहा कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए, ये भी बोल दीजिए कि मारने के बाद उनको इस्लामी कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। ये ठेकेदारी आपकी चलेगी, आप कहिए ना, चैनल की चलेगी, आप कहिए। न्यूज चैनल की ठेकेदारी देखिए, मतलब ये पूरी बात नहीं की, मतलब पूरी बात नहीं की, मतलब पूरी बात नहीं की। फतवे की क्या बात आ गई? इसमें फतवे की कोई बात ही नहीं। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। अदालत है, न्याय है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उनको सजा कानून देगा ना, न्यूज चैनल नहीं देगा। उन्होंने गलत किया है, उसकी सजा उनको मिलेगी। फतवा जारी करो, जो कानून के हिसाब से सजा है वो उनको सजा मिलनी चाहिए। आगे करता है। मुझे लगता है ये अभी ये स्क्रीन से गए थे ना, तब मुझे लगता है कि दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी का फोन इनके पास आया था और इनको धमका, इनका स्टैंड बदल गया। अभी कह रहे थे इनकाउंटर करो। अरे मैं तो कह रहा हूं ना, ये आपके पास आएंगे फोन, मेरे पास कोई फोन नहीं आएगा। मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। हिम्मत नहीं है जिन लोगों ने चलिए, हमारे साथ जिम ट्रेनर है, जरा उनके पास चल के, क्योंकि हमको केवल बहस नहीं करनी है इस कार्यक्रम से, हमको हमारी बहनों को, लड़कियों को, माता भगिनियों को ये भी बताना है कि वहां पर क्या सावधानी होनी चाहिए। मैं जो जिम ट्रेनर हमारे पास है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे काम न करें, क्या होता है और क्या करना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। हिमांशु जी बताइए। जिम में ये लोग कैसे पकड़ते हैं, कैसे षड्यंत्र करते हैं, अगर आप जानते हैं, नहीं तो फिर कैसे बचा जाए, जो आप कहना चाहे। मेरा बस यही कहना है कि महिलाओं को सबसे पहले तो सतर्क रहना चाहिए, किसी भी अन्य आदमी से बात ना करें, सिर्फ जिम के लोगों से ही बात करें, जो कि वहां के मौजूदा लोग हैं या जो मेन पर्सन है, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। और सबसे पहले अपने घर में हर एक चीज बताएं, चाहे वो कोई भी चीज हो, या कोई उनका पीछा कर रहा हो, या कोई मैसेज दे रहा हो, या आपत्तिजनक तरीके से छू रहा हो, तो सबसे पहले जिम के मालिक को बताएं, फिर उसके बाद जो है अपने परिवार में बताएं। क्या होता है जिम में, क्या होता है जिम में? सबसे पहले तो यहाँ पे 100 तरह के लोग आते हैं, हम सबके दिमाग में जाके नहीं पढ़ सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और इसके लिए हम, जिम का मालिक ऐसा कर रहा है, हेलो, तो क्या करेंगे? बाहरी कौन आ रहा है? जिम के लोग ही तो ऐसा कर रहे हैं। जो जिम का मालिक है, जिम के जो ट्रेनर है, वही तो किए फंसे हैं। हेलो, चलिए, शायद कुछ बड़े फीडबैक आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप कॉल की बात कर रहे हैं ना, मेरे पास जानकारी आ रही है कि ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाने वाला एक नहीं, केवल नाम नहीं है, इनके सारे ट्रेनर जाते थे और वहां किसको मिलते थे, उसका नाम भी जल्दी बाहर आने वाला है। आज उस पर अलग से बिंदास करूंगा, लेकिन मैं आपको अब मैं पुनः लेकर चलता हूं जो मुन्ना सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मुन्ना जी, अब वहां पर यह घटना सामने आने के बाद हिंदू समाज जाग रहा है कि नहीं? सर, हिंदू समाज तो जाग रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही हमारे पुलिस विभाग की हो रही है। हिंदू जागता है, सच बोलेंगे तो उस पर केस हो रही है। जैसे मुझे देखिए, मैं डॉक्टर मुन्ना सिंह, हिंदू क्षत्रिय संगठन जिला अध्यक्ष मिर्जापुर, हमारे गांव में हुआ था, हमने विरोध किया, हमारे फोन आ रहे, हमको धमकी दी जा रही है, पुलिस विभाग उसका लिपापोती कर दे रही है। मिर्जापुर में जो कांड हुआ अभी, पुलिस चाहे, शासन चाहे कुछ कर सकती है, लेकिन सच बोलोगे तो फंसा दिए जाओगे। कोई संगठन विरोध करता है, उसके पास धमकियां आने लगती है। क्या शासन उनका साथ दे रही? नहीं दे रही है। शासन भी उसमें सम्मिलित है, कोई सामने बोलना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जिम का ट्रेनर, जिम का मालिक ही इस तरह से दुर्व्यवहार करेगा, गलत करेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, तो कहां से? अब मैं आपके चैनल के माध्यम से
सारे हिंदू संगठन के हिंदू भाइयों बहनों से मैं अपील निवेदन करूंगा को अपने घर को बताएं और किसी हिंदू के अलावा किसी भी अन्य के जिम में जाए न, और स्वयं अपने आप को बचे। बिल्कुल सलीम वास्तिक जी, सलीम वास्तिक जी, ये भी सामने आ रहा है कि वहां का कोई बिजनेसमैन इनको पैसे दे रहा था, तो उसको क्या मिल रहा था? वो इस्लाम के स्क्रिप्चर को फॉलो कर रहा है जी, उसको और कुछ नहीं मिल रहा। उसको इस्लाम की जो आदेश है ना, अभी जो अकील साहब कह रहे थे कि उनको उनकी जांच होनी चाहिए, उनको बढ़िया तरह से उनके बारे में उनको सजा भी देने की बात कर रहे थे, तो ये उनकी तो जांच मांग रहे हैं। मैंने अभी भी कहा था, उन लोगों ने ये जहां से सीखा है, हदीसों से, कुरान से, उस कुरान की जांच क्यों नहीं करने वो कह रहे हैं? उस कुरान के अंदर क्यों नहीं देख रहे कि ये गलती वहीं से चल रही है? उन हदीसों को क्यों नहीं चेक कर रहे कि उन हदीसों से प्रेरित होके ये नवयुवक ऐसे काम कर रहे हैं? ये जन्नत के लालच में, 72 हूरों के लालच में, दीन को फैलाने के लालच में ऐसे काम कर रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? जो आदमी पकड़े जाते हैं सिर्फ उनकी जांच को कह रहे हैं, ये स्क्रिप्चर की जांच क्यों नहीं कर रहे? उस स्क्रिप्चर को खत्म कर दो ना जहाँ से ऐसी शिक्षा आ रही है। ये इनको आदत है बीच में बोलने की, पता नहीं क्या बात है। बोलो, अभी तो आप बोल रहे थे कि किसी को बीच में मत बोलने दीजिए जब मैं बोलूंगा तो। सुरेश जी, इससे एक चीज मैं पूछूंगी ना, कुरान और हदीस कहाँ से बीच में आ जाता है? क्या किसी कुरान हदीस ने कहा ये करो? किया वो नहीं बता पाएगा, अभी नहीं बता हाँ, ये कुरान हदीस कह रही है भाई, सूरह बकरा की लाइन चेक कह रही है। चलिए इनको आगे लीजिए, एक मिनट हम बहस करवाते हैं। आपने अभी कुरान की बात की है, हदीस की है, तो दोनों को, सलीम वास्तिक जी को और इनको खान को आगे लीजिए, साथ में लीजिए, चलो करते बहस करते हैं दोनों की। हाँ घटना क्या है? अरे बोलो हकीम साहब, मैं बोल रहा हूँ दीन को बढ़ाने की, दीन को फैलाने की। कुरान और हदीस की इसमें कहाँ से बात हो गई? अरे मिर्जापुर की जो घटना है, सुनते नहीं हो? अपने घर में महिलाओं को जैसे दबा के रखते हो वैसे सबको समझते हो। मैं मेरा आपसे चचा एक बात पूछ रही हूँ, मुझे जरा मेरे नॉलेज में, चचा मेरी नॉलेज में इजाफा कर दो प्लीज, इस्लामिक नॉलेज। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, पैगंबर मोहम्मद ने जो पैगंबर की कोई बात नहीं हो, मैं इसकी बात ही कोई नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोई इस्लाम की बात नहीं करना चाहता हूँ। इस्लाम की जानकारी नहीं तुम्हें, इस्लाम की 1% भी जानकारी नहीं है। तुम भी नास्तिक हो ना, नास्तिक हो इसलिए इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है। अरे पूछ रहे, बता नहीं रहे, इस्लाम की जानकारी नहीं है तुम्हें, तो बता दो ना, वही तो पूछ रही हूँ। बात कौन होगी? इस्लाम आएगा, कुरान आएगा, हदीस आएगी, आप मिर्जापुर की कर रहे हो ना? जिन ट्रेनरों ने इस तरीके का कृत्य किया है, पुलिस प्रशासन, वो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। नतीजा से निकाह कैसे किया? किसका ही नहीं ऐसा है, ये ऐसा कतई नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, आप चैनल पे बैठ करके प्रोपेगेंडा कर रही है, चैनल पे बैठ करके सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है। ऐसे थोड़ी है। मिर्जापुर की जो घटना है, उस घटना की पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, पुलिस प्रशासन गिरफ्तारियां कर रहा है, पुलिस प्रशासन उनको जेल कुरान हदीस पे नहीं बात कर रहे हो रही है। इस्लाम की, कुरान की, हदीस की कहाँ से बात आ जाएगी? आयत नंबर बताओ। बड़ा आया कुरान समझाने हम लोगों को, जाहिल झपट मदरसा साहब। इसका आपका उत्तर देंगे नहीं नाजिया। मैं एक और आपको प्रतिक्रिया यहाँ पर दिखाता हूं कि जिम ख्वाजा गरीब नवाज मतलब मुसलमान का है, सबको पता है, ट्रेनर कौन है सबको पता है, लेकिन मुस्लिम लड़कियां, महिलाएं, पुरुष नहीं आते थे, आने वाले हिंदू थे, बल्कि उन्हीं को डिस्काउंट देकर बुलाया जाता था, ट्रैक किया जाता था, ट्रैप किया जाता था और फिर डिस्ट्रॉय। सुनिए स्वयं मकान मालिक या उस प्रॉपर्टी के मालिक क्या कह रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, अगर ये मामला जांच में सही पाया जाता है तो हम इमरान खान को बोल देंगे कि हमारा मकान खाली कर दें, क्योंकि
मैं ऐसे किराएदार को नहीं रखूंगा। पुलिस आई थी सुबह, इसको सील करके गई है, जो उचित कार्रवाई हो रही है वो कर रही है। करीब 150 की स्ट्रेंथ चल रही है। अब ये हम नहीं बता पाएंगे। मुस्लिम महिलाएं आती थी, ज्यादातर हिंदू लड़कियां आती थी। महिलाएं? हाँ, महिलाएं और लड़कियां दोनों आती थी। यहाँ पे अधिकारी भी आते थे एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसा तो कुछ था नहीं। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, ऐसी घटनाएं घटी। इमरान यही जिम का संचालन करते हैं और अपना प्लॉटिंग का काम करते हैं। इसमें हम अब केवल अपराधी अपराधी नहीं है, अपराधियों के घर वाले भी उनको बचाने में मदद करें। बल्कि समझ में नहीं आता, ये जिहाद जब कहा जाता है तो घर के लोग भी अपराधी में शामिल होकर उनको सहायता करते। जिम जहादी इमरान की शातिर बेगम घड़ियाली आंसू बहाकर क्या कह रही है। आरोपी इमरान गिरफ्तार हुआ तो खातून ने प्लान बी शुरू कर दिया। देखिए। हमारे हस्बैंड को 23 तारीख को सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस से, एयरपोर्ट से मिर्जापुर की पुलिस ने ले लिया है, उनको उठा लिया है। वहां से दिल्ली पुलिस ने हैंडओवर कर दिया है हमारे हस्बैंड को। और ये मेरे हस्बैंड के साथ राजनीतिक रंजिश के कारण ये हो रहा है। मेरे हस्बैंड को 23 तारीख को उन्होंने दिल्ली पुलिस ने दे दिया है मिर्जापुर की पुलिस को, और राजनीतिक रंजिश के कारण वो लोग कह रहे हैं कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। मेरे हस्बैंड अरेस्ट हो चुके हैं। हम लोग हमेशा अपनी सालगिरह मनाने जाते हैं दुबई। ये देखिए, हमारे हस्बैंड को वहां से उठा लिया गया है और अभी तक कोई खबर नहीं मिली है हमारे हस्बैंड की। नाजिया, जब इन लोगों को पता है कि इनके शोहर अपराध में शामिल है तो ये कानून का साथ देने के बजाय उनको बचाने की कोशिश क्यों करती है? नाजिया, क्योंकि सबसे पहले अगर सालगिरह मनाने के लिए दुबई जा रही थी तो ये क्यों नहीं गई? अकेले क्यों चला गया? क्योंकि गुलछर्रे उड़ाने थे, वहां पर किसी और धर्म की लड़कियों को पकड़ना था। दूसरी बात आती है कि मैंने बार बार सुरेश भाई ये बात कही है कि ये जो सोच है ना, ये दुर्भाग्य है कि जितनी भी मुसलमान बेटियां होती हैं वो बड़ी कमजोर होती हैं, वो ना बड़ी बेचारी होती हैं, वो तो हलाला और मुत्ता की शिकार होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो 10% ही बेचारी होती है जो लड़ रही होती है सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकार के लिए। बाकी जो है ना, ये सारे जिहादियों के पैसों का मजा लेती है। दुबई, अरब और 57 मुस्लिम कंट्री घूमती है और अच्छे अच्छे कपड़े और महंगे महंगे लग्जरियस लाइफ को सरवाइव करती है। और जब अरेस्ट होता है तो मगरमच्छ के आंसू के साथ ये खड़ी हो जाती है और विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर देती है। और ये जितनी हिजाबन है ये सारी जिहादन है। ये कुरान नहीं मानती है, क्योंकि हमारे पैगंबर मोहम्मद की बीवियों ने हिजाब नहीं पहना भाई, मुगलों की बीवियों ने हिजाब नहीं पहना। तो ये तो अपनी जिहादी शक्ल को छुपाने के लिए हिजाब का इस्तेमाल करती हैं। और 90% मुसलमान हिजाबन महिलाएं जिहादन है, इसको मानना पड़ेगा। ये जो प्रोटेस्ट करती हुई दिखती हैं, ये जो हम लोगों को शाहीन बाग पे दिखती हैं, आपको क्या लगता है ये बहुत कमजोर है? ये कमजोर है? बाप रे बाप, जिसने सोचा उसका दिमाग कमजोर है, उसका दिमाग कमजोर है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, अलकायदा से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनकी जुक्ति होती है। ये तो छाती पीटते हैं कि ये बहुत कमजोर हैं, इनके पास पैसे नहीं है। तो ये बर्थडे मनाने के लिए और शादी का सालगिरह मनाने के लिए सबके पास दुबई का कैसे पैसा आ जाता है? हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो कहीं नहीं जा पाते। हम तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए सोचते हैं 1 महीना कि भैया फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी है, जब सस्ती होगी तब जाएंगे। और ये तो सालगिरह मनाने के लिए दुबई। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? मुस्कान के पास पैसा कहां से आया था? अलकायदा के चीफ के पास से आया था। अभी जब इसका पूरा खुलासा होगा, पूरा डिकोड होगा, तो आप देख लीजिएगा कि लीगल का हेल्प जमायतुल उलमाए हिंद करेगा और पैसा या तो अलकायदा या तो जैशे मोहम्मद से आएगा। और ये जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं इसको इस्लाम से खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि हिडन एजेंडा इनका भी रहता है। बिल्कुल, मैं मुस्लिम स्कॉलर्स के पास ही चलता हूं। पुनः मैं एक बार मौका देता हूं शाहिद जी को। थोड़े से, मैंने कहा ना दाढ़ी टोपी नहीं दिख रही है, थोड़े कम चला। वो शाजिया जैसे बोलने लगती है वैसे ये लोग अपने आप को स्क्रीन से दूर कर लेते हैं। मैं
हमारे साथ एक और वीडियो है। इमरान के घर पर लगा रहलाता चांद सितारे वाला झंडा भी देख लीजिए। मतलब आरोपी केवल आरोपी नहीं है, पक्का मुसलमान है। देखिए कट्टरपंथ की निशानियां, ये उनका उसके घर के ऊपर लगा झंडे का वीडियो है। अब मैं आपको, ये लकी अली खान है, आरोपी इमरान का भाई है, अभी फरार है। चेहरे इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको अगर कहीं दिखाई दे तो पकड़ लीजिए, हमको बताइए, पुलिस को बताइए। ये आरोपी अली खान इमरान का भाई है और अभी ये फरार है। पब्लिक का रिएक्शन दिखाते हैं, जरा अन्य जगह पर भी हम इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, इसलिए पुणे की दिखाते हैं। के नाम से लव जिहाद हो रही है, हम 5 साल से देख रहे आ गए। अभी जिम के अंदर की लड़के ना कम से कम 2 से 3 हजार लड़कियों का लव जिहाद जिम के माध्यम से हो गया है। मुसलमान ट्रेनर रहता है, जब ट्रेनर रहता है कि वो अपने हिंदू लड़की के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं तुमको फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ, डाइट देता हूँ फ्री में, ऐसे लड़की को बोल के फंसा कर जिम के माध्यम से लव जिहाद हो रही है। ट्रेनिंग के नाम से लव जिहाद हो रही है, हम 5 साल से देख रहे आ गए। अभी जिम के अंदर की लड़के ना कम से कम 2 से 3 हजार लड़कियों का लव जिहाद जिम के माध्यम से हो गया है। मुसलमान ट्रेनर रहता है, जब ट्रेनर रहता है कि वो अपने हिंदू लड़की के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं तुमको फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ, डाइट देता हूँ फ्री में, ऐसे लड़की को बोल के फंसा कर जिम के माध्यम से लव जिहाद हो रही है। मैं जिम ट्रेनर को कहना चाहता हूं कि आप लोग इसे रोकने के लिए एक साथ क्यों नहीं आते? आप लोगों का तो नाम भी बदनाम हो रहा है, बिजनेस भी खराब हो रहा है। हिमांशु मतलब है, एक चीज हम बताएं सुरेश भाई। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो इतनी बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई दोषी है तो उसको वहां जड़ से खत्म करना चाहिए मेरे हिसाब से। कैसे करेंगे? आप लोग इसमें घुसपैठ जो हो रही है उसको रोकने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर हम आवाज उठाएंगे तो सबसे पहले लोगों को दिक्कत हो जाएगी, अलग अलग। अरे तो ये तो होनी ही है, अच्छाई करने जाओगे तो गलत लोग विरोध करेंगे ही। अगर हम इस चीज को बढ़ावा देंगे, जैसे कि हम किसी को रोकें या करें, तो सबसे पहले लोगों को दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से ये नेता उठ के आ जाएगा, वहां से वो नेता उठ के आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो उनको चीर फाड़ के खत्म करो मेरे हिसाब से। अभी हमने बंगाल में देखा क्या हुआ हमारे हिंदू भाई के साथ, आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने कुछ नहीं किया, वो बेचारा अकेले कितना तड़पा होगा। सोचिए, खाली सोचिए, हमें खाली एक हल्का सा ब्लेड लग जाती है तो ये हाल होता है। और सोचिए उसको जिंदा जलाया गया, बंगाल में जिंदा जलाया गया, तो क्या हुआ? आप जो जिम के अंदर वाले हैं ना, वो केवल पोस्टर पर नहीं, जमीन पर उतरकर जब जिहादियों से टकराएंगे तभी ये लड़ने वाली स्थिति समाप्त होगी। आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे। मैं जल्दी जल्दी कमेंट लेता हूं। सलीम वास्तिक जी, अब आगे क्या किया जाए? सलीम वास्तिक जी, देखिए जी, एक पत्ते को तोड़ के फेंक देने से समस्या का हल नहीं होता है। पेड़ को उखाड़ना पड़ेगा, और ये शिक्षा कुरान देता है, हदीस देता है। इसके ऊपर गहन अध्ययन की जरूरत है। अगर चलिए, आपका डिमांड है कि तो ये ऐसी बड़ी डिबेट करा सकता है। चलिए, मैं मुस्लिम स्कॉलर को पूछता हूं कि इनके सुझाव पर आपका क्या कहना है? भाई देखिए, ऐसा है, आप बहुत जिम्मेदार एंकर हैं, लेकिन जिस तरह आप डिबेट कराते हैं, मैं समझता हूँ आप जैसी शख्सियत तो मुनासिब नहीं है। और अगर आप किसी को बोलने का मौका ना दे तो ऐसे मेहमान को बुलाए ना करिए। अब मैं आप डर रहे हैं नाजिया से, मैं क्या करूँ? जब भी स्क्रीन पे आती है आप चले जाते हैं, आपको मैं नाम लेता हूँ, आप स्क्रीन पे होते नहीं है। मैंने कहा कि जो भी कांड हुआ है, गलत हुआ, उसको सरासर सिरे से खत्म कर देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ना, सिरे से खत्म करने का तरीका है सोर्स खत्म करो। सुनिए, मैं कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि जो मिर्जापुर में मामला हुआ है वो अजमेर शरीफ में नहीं हुआ है। आप अजमेर शरीफ पे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, जब जहां हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की चादर गई थी पिछले साल, इस साल नहीं गई। इस साल सुदर्शन न्यूज ने ऐसा दिखाया कि उसके बाद पीएमओ की चादर नहीं गई है, फोटो नहीं पोस्ट हुआ है।
और आप जिम्मेदार हैं, लेकिन जिस तरह डिबेट आप कराते हैं मुझे बड़ी हैरत होती है, उछल फान ज्यादा होती है, बात में हो नहीं पाती। मैं ये कहता हूँ प्रशासन, हमारे योगी जी है, सुन लीजिएगा बात, गाड़ी का नहीं दोबारा बुलाइएगा। योगी जी हमारे हैं, हजरतगंज हमारे लखनऊ में है, यहाँ 9 बजे दुकानें बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ कुछ दुकानें ऐसी हैं, मैंने हमेशा कहा यहाँ पर एक आइसक्रीम की दुकान है, गजल आइसक्रीम और साहू के बगल में 2-2 बजे रात तक खुली रहती है। कई कांड वहां पर हुए, मैंने चैनल पर कहा 2 दिन दुकान बंद रही। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन ढिलाई ना दे। अगर हजरतगंज में 9 बजे मार्केट बंद होती है तो वहां गजल आइसक्रीम जो 2-2 रात तक खुली रहती है, कितने होटल खुले रहते हैं, तो जाहिर खुले रहेंगे, नौजवान बच्चे जाते हैं। ठीक है, उसका जिहाद कनेक्शन भी जरा ढूंढ लेते हैं। चलिए समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं, समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। नाजिया कुछ कहना चाह रही, नाजिया। हाँ देखिए, अजमेर शरीफ में भी 1992 में जो मुजरा कोठा और चकला बनाया था मुजाबिरों ने, इसको कोई पता नहीं वो क्यों भूल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। कुरान को बामायने हम लोगों को बुला करके सुनना चाहिए, और जितने भी ये विवादित आयते हैं और जितने भी क्वेश्चनेबल डाउटफुल आयते हैं उसको इमीडिएट बैन कर देना चाहिए। ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो कठमुल्ले हैं इनको रेप करना और ये सब करने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है, क्योंकि इनको मदरसे में यही सिखाया जाता है। अब मैं मुस्लिम स्कॉलर को ही पूछ लेता हूं ताकि आकिल खान आप बताए, सारी बात तो इन लोगों की वहीं पर आ रही है कि पुस्तक से गड़बड़ है। देखिए नाजिया, आपको आप बोल लेगी, उन्होंने अपने आप को स्क्रीन से हटा दिया, म्यूट कर दिया। हाँ मैं नागिन हूं, नागिन। चलिए अब और हम लोगों की बातचीत का परिणाम पोल पर देखते हैं कि हमने जब पोल में ये पूछा तो कार्यक्रम के शुरू में 95% लोग हमारे बात से सहमत थे। कार्यक्रम के अंत तक आते आते अभी कितने लोग हमसे सहमत है। जब हमने पूछा कि क्या जिम के लिए नियम कानून बनाए जाने चाहिए और जिम जिहाद को बड़ा अपराध मानकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, 98% लोग हमारी बात से सहमत हैं। मैं कार्यक्रम को भले पूरे गेस्ट पैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपकी हमारी बातचीत का परिणाम यह रहा। आशा करता हूं कि देश में जिम जिहाद का अंत करने की नीति बने, सरकार ऐसा करे, इसके लिए आप सब लोग आवाज उठाए, हमारा साथ दे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।